Hello everyone, my name is Neena and I am going to be teaching 12th Commerce Part 2. We will start with the 7th chapter, that is assignment problem and sequencing. So पहले देखते हैं कि assignment problem होता क्या है, उसके बाद उसको solve कैसे करना है वो देखेंगे. तो assignment इंग्लिश में when I say assignment मतलब किसी को कुछ काम देना, ठीक है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज तुमको ये असाइनमेंट मिला है कॉलेज से, तो यू विल से कि हाँ हमको ये सारे क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं टू सॉल्व. तो इसी तरीके से जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, देर आर सम जॉब्स दैट आर टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ स्मॉल इंडस्ट्री, तो somebody would have the job of कपड़े का, somebody would have the job of cutting, somebody would have the job of stitching, somebody would have the job of putting buttons. Okay, there are 3 jobs like this and there are 3 workers. Okay, so हमको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से वर्कर को कौन सा काम दे. ठीक है, सब लोग को एक एक काम देना और हर काम होना भी चाहिए. तो इसी तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बुलाते हैं. तो हमको कैसे असाइन करना होता है. अभी आप ऐसे असाइन करोगे कि जो आपका कॉस्ट हो, एंड में जो आए, जो खर्चा हो वो ज़्यादा हो या कम हो. ऑफ कोर्स कम खर्चे में ही काम करवाना चाहेंगे, एंड हम ऐसे भी करवाना चाहेंगे ताकि टाइम कम खर्च हो. फिर ऐसे चाहेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो. तो इस तरीके से वी हैव टू असाइन दोज पर्टिकुलर जॉब्स टू वर्कर्स सच दैट हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज मैक्सिमम एंड आवर कॉस्ट इज मिनिमम. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट्स टू टीचर्स. सो सपोज आई हैव 4 टीचर्स, क्लासेस खोला है सबने और सबको सारे सब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, तो वी हैव OC, BK, मैथ्स एंड इको. तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो मैं मैथ्स के लिए ज़्यादा चार्ज करूँगी, लेकिन OC SP मतलब वो ईजी है ना, तो वो मैं सस्ते में भी करने को तैयार हूँ. तो एक्चुअली उस टाइम पे आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, अगर कॉस्ट इज योर ओनली कंस्ट्रेंट, कि मुझे शायद OC पढ़ाने भी दे सकते हैं ताकि खर्चा कम हो. ओके, अभी और एक चीज़ हो सकता है सेल्समैन टू डिफरेंट रीजन्स. फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी साबुन बेचती है और हमको कैलकाटा में भी बेचना है, मुंबई में बेचना है, दिल्ली में बेचना है एंड बैंगलोर में बेचना है, तो मैं दिल्ली के सेल्समैन को इधर भेजूंगी बैंगलोर, या और मुंबई के सेल्समैन को कैलकाटा भेजूंगी? नहीं, मैं उस आसपास में देखूंगी कि कैलकाटा के आसपास में कौन है, सो दैट कॉस्ट मिनिमम हो. ठीक है, तो एक्चुअली ये असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज ऑपरेशंस रिसर्च विच इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल. इसमें लोग एक्चुअली बाद में डिग्रीज भी परस्यू करते हैं, और ये कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स. So now let's see, when I'm solving an assignment problem, what are the conditions that are compulsory. First thing is that the number of jobs should be equal to the number of workers. तो जितने भी काम है, अगर 5 काम है तो 5 वर्कर होने चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि 3 काम है लेकिन हमारे पास 5 वर्कर है और हम बोलते हैं 2 लोग एक काम कर लो. ये इस टाइप के प्रॉब्लम में हम इस टाइप की कंडीशन से डील नहीं करते हैं. Okay, उसके लिए there are different ways of solving those problems. Right now what we are solving, in that we have equal number of jobs and equal number of workers. Now each worker is assigned to one job, as in all the jobs should get covered. ऐसे नहीं होना चाहिए कि the 5th job is not done, or let's say that one worker is not doing anything. So everyone should get one job, and we should have an objective कि ऐसे हवे में असाइनमेंट नहीं करना है, कुछ मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना ही चाहिए. ओके, तो अभी इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इसका मॉडल क्या होता है, मतलब किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है. तो फर्स्ट वी हैव टेबल के फॉर्मेट में यूजुअली आता है क्वेश्चन. तो सपोज हमारे पास वी हैव 4 वर्कर्स. ओके, सो W1, W2, W3 एंड W4. मैंने ऐसे सिर्फ नाम दिया है, कुछ सिग्निफाई नहीं करता है. ठीक है, W फॉर वर्कर इसलिए लिया है. एंड वी हैव 4 जॉब्स, J1, J2, J3 एंड J4. ठीक है, तो मैं जॉब्स ऐसे अरेंज कर लेती हूँ और मैं वर्कर्स ऐसे अरेंज करती हूँ. तो क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है कि वर्कर 1 को जॉब 1 करने के लिए कितना कॉस्ट होगा, वो इधर मेंशन्ड होता है इस सेल में.
ठीक है। तो उसको हम बुला सकते हैं कि ये वर्कर 1 को जॉब 1 करने का कॉस्ट, यहाँ पे दिया रहता है वर्कर 1 को जॉब 2 करने का कॉस्ट, वर्कर 1 को जॉब 3 करने का कॉस्ट एंड वर्कर 1 को जॉब 4 करने का कॉस्ट, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इन सब चीज़ों को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम रोज बुलाते हैं। सो ये क्या है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। एंड ये जो ऐसे वर्टिकल है उसको हम कॉलम्स बुलाते हैं, ओके। सो नाउ व्हाट विल हैपन फॉर वर्कर 2, विल फॉर जॉब 1 हाउ मच विल द कॉस्ट बी, इट विल बी C21, ओके, एंड सो ऑन। ये पूरा टेबल ऐसे ही भरा होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में, यू विल बी गिवन सम वैल्यूज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज इन द फर्स्ट सेल इज द कॉस्ट फॉर वर्कर 1 टू डू जॉब 1 एंड सो ऑन। नाउ अकॉर्डिंग टू यू ऐसे क्या कर सकते हैं, मतलब देखेंगे ना, इसमें से ये जॉब वाइज देखूंगी कि जॉब 1 करने के लिए किसका सबसे कम कॉस्ट है, तो उसको मैं वो काम दे दूंगी, ठीक है। उस हिसाब से हमको करना है। लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते कि ऐसे ही देख के बता सकते हैं, एक प्रोसीजर होता है, ओके। इसके पहले कि मैं प्रोसीजर बताऊं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल करते हैं जो हम बिना प्रोसीजर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट द रिपेयर ऑफ माई हाउस डन, उसमें आई हैव टू गेट flooring done, painting done and windows. Now I have 3 contractors, Amar, Akbar and Anthony. तो सबका कॉस्ट ऐसे दिया हुआ है 27,980 जो भी, ठीक है। इसका 31 के आसपास है, इसका 29,000 है। अब लॉजिकली आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर को चूज करोगे? ऑफ कोर्स अमर को। क्यों? क्योंकि खर्चा कम है। क्यों खर्चा ज्यादा करना है, राइट? तो मैं अमर को ही सिलेक्ट करूंगी कि ठीक है तुम ही कर दो मेरा सारा काम। लेकिन हम एक और चीज भी कर सकते हैं, हम अमर, अकबर और एंथनी तीनों को पूछ सकते हैं कि वो फ्लोरिंग के लिए कितना खर्चा लेंगे, वो पेंटिंग के लिए कितना लेंगे और विंडोज के लिए कितना लेंगे, ठीक है। अगर हमको पता चला कि अमर पूरा तो सस्ते में करके देता है, पर अगर वो पेंटिंग महंगा कर रहा है और अकबर उससे सस्ता करके दे रहा है, तो मैं अकबर को बोल दूंगी पेंटिंग करने, अमर को दूसरा काम दे दूंगी। तो actually what we can do is, depending on the contractor, we can choose the repair, okay, and then what will happen कि it will all happen simultaneously also, so time भी बच जाएगा and खर्चा भी कम होगा। So for example, अगर अमर फ्लोरिंग के लिए इतना लेता है, पेंटिंग के लिए इतना लेता है और विंडोज के लिए इतना लेता है, मतलब मैंने बोला था ना कि पहला वर्कर और पहला दूसरा तीसरा जॉब है। सो अमर का दिस इज द कॉस्ट फॉर डूइंग फ्लोरिंग, अमर का दिस इज द कॉस्ट फॉर डूइंग पेंटिंग एंड दिस इज द कॉस्ट फॉर डूइंग विंडोज। इसी तरीके से सबका दिया हुआ है एंड दिस इज द टोटल, ओके। नाउ यू सी फ्लोरिंग सबसे सस्ता कौन करके देता है? अकबर। तो मैं अकबर को बोलूंगी कि तुम ही करो क्या फ्लोरिंग, ओके। नेक्स्ट, पेंटिंग सबसे सस्ता कौन करता है? अमर। सो आई विल टेल कि पेंटिंग शुड बी डन बाय अमर। एंड लास्ट में विंडोज is done in the most cheap amount by Anthony. So we'll tell Anthony to do the windows. So now see, everybody has got different work over here. So what assignment have we made? We have said that Akbar should be assigned, इसलिए assignment problem, to do the flooring, and Amar should be assigned to do the painting, and Anthony should be assigned to do विंडोज, राइट। तो इसके बाद देखते हैं अकबर अगर फ्लोरिंग करेगा तो खर्चा कितना है? 13,840। नेक्स्ट, अगर अमर पेंटिंग करेगा तो कितना खर्चा है? 8,500। एंड एंथनी अगर विंडोज करेगा देन द कॉस्ट इज 4,050, ओके। नाउ लेट्स सी हमारा टोटल खर्चा कितना है। सो वी विल हैव टू ऐड ऑल दिस, सो 0,931, ठीक है। सो दिस बिकम्स 61, कितना हुआ? 26,390। हम अमर को अगर सिलेक्ट कर लेते ब्लाइंडली तो कितना देते? 27,980। तो कुछ 1,500 का फर्क पड़ा है। तो
this is how this helps. Okay, so you can save money in this sense by giving this allocation. Now see, every time it is not so easy. ऐसा हो सकता है that two people, मतलब one person might do two things cheap, but we can't do that, right? We can't assign two people to one job. So every time it is not so easy. There might be many contractors and many jobs. So we need to use a method for that, and this method is called as the Hungarian method. We will learn the Hungarian method in the next video.